अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल नंबर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसे बेनज़ीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान आई थी, जैसे उनकी जान को ख़तरा था, जैसे उनकी जान ली गई, इसी तरह इमरान खान की जान को भी बड़ा शदीद ख़तरा है और बहुत सी मुमासलत है और इमरान खान को अलर्ट कर दिया गया है कि आपकी जान को ख़तरा है। उस वक्त जब इमरान खान वजीर आजम थे, उस वक्त भी फवाद चौधरी ने भी कहा था, इवन पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, जो सिक्योरिटी के अलावा जो खुफिया एजेंसीज थी, उन्होंने भी कहा था कि इमरान खान की जान को खतरा है। और जनाब इससे मुतालिक अब उनको अलर्ट भी कर दिया गया है और हमले का वक्त भी बताया गया कि इमरान खान पर कब हमला हो सकता है और किस तर्ज का हमला हो सकता है, यह भी बताया गया है। और किस तर्ज का हमला होगा, जैसा कि बेनज़ीर पर हमला हुआ था, उन्हें रोका गया पाकिस्तान आने से, वो पाकिस्तान आई और जैसे वो अमेरिका के खिलाफ बोलती थी, आज इमरान खान भी वैसे ही बोल रहे हैं। तो उस वक्त भी उन्हें मना किया गया था कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप पर कातिलाना हमला हो सकता है और आपकी जान जा सकती है, लेकिन वो नहीं रुकी, वो आई अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए और उन पर हमला हुआ, वो शहीद हो गई। और इमरान खान को आज वैसा ही हमला है। वो खबर क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बड़ी खबर देने वाला हूं कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत क्यों आ रही है, क्योंकि 1.5 साल रह गया है, इनको कैसे क्या आफत आ पड़ी है कि ये 1.5 साल भी नहीं निकाल सकते, 3.5 साल निकाल लिए और अब ये क्यों आ रहे हैं, ये अपने खिलाफ कुछ केसेस उनको खत्म करने आ रहे हैं। अब पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि FIA के चीफ चेंज हो चुके हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ हैं उन्हें भी तब्दील कर दिया गया है। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो को लाइट ना लीजिएगा, ये वही इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसने जो वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो थी उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जिस तरह से लाई जा रही थी, उस तरह उनको बताया गया, नाकाम की गई। जो उनके खिलाफ जो साजिश हो रही थी, उसको साजिश पे नाकाम होने में भी IB का बड़ा किरदार था, लिहाजा IB को लाइट ना लीजिएगा। और IB के जो चीफ को चेंज किया गया। और उसके अलावा एक और बड़ा जो इक़दाम है वो ये है कि अब जो खबरें आ रही हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के कानून पर नजर सानी का फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनको जो वोट देने का हक था उस पर हम नजर सानी करेंगे, देखेंगे फैसला ठीक है या नहीं। और मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका था कि सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे, उसको अपने हदूद के अंदर लाएंगे, जैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके बाद वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक है उसको रोकेंगे, क्योंकि 2 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि आज इमरान खान के साथ खड़े हैं। और अगर ये वोट देते हैं आइंदा आने वाले इलेक्शंस में तो इमरान खान की तो 2/3 से जीत कहीं गई ही नहीं। तो लिहाजा इन्होंने सबसे पहला शिकंजा कसना है इमरान खान पर कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट हैं उस पर ये लोग हमला करने वाले हैं और उसको ख़त्म करने वाले हैं, इस कानून को। और एक और बड़ी बात, एक और बड़ा यू टर्न जो कि शहबाज हुकूमत की जानिब से लिया जाने वाला है, वो मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोल पर सब्सिडी जारी नहीं रख सकते, इस पर वज़ीर आज़म को फैसला करना होगा। तो ये चंद खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा इससे पहले जो कह रहे थे कि हम आएंगे कौम को रिलीफ देंगे, क्या रिलीफ देंगे ये अब वक्त बताएगा और इनकी हुकूमत को भी पता चलेगा। और अब अगर हम बात करें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, तो उस पर अब जनाब खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के कानून पर नजरसानी करने का फैसला किया है और नई इत्तेहादी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पर काम भी शुरू कर दिया है। इनका सबसे बड़ा मसला ही इंतखाबी इस्लाहात थी। ये इस तरह से इस्लाहात करेंगे कि ये मैदान इनके लिए सजाया जाए और इनके लिए इंतखाबात से पहले ही तमाम तैयारियां मुकम्मल हों। और इत्तेहादी जमातों से तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। इत्तेहादी जमातें कौन हैं वो भी आप जानते हैं, पीपल्स पार्टी है, JUIF हैं, जो कि इनके साथ मिलकर हुकूमत गिराने और रजीम चेंज करने के साजिश में शामिल थी। और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के कानून पर नजरसानी का फैसला किया गया है और इजलास में आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल ना करने पर भी गौर किया गया है। वही बात ये चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी इस्तेमाल ना हो। और वो कहते हैं, वज़ीर कानून का कहना है कि हम गरीब मुल्क हैं जनाब, दुनिया भर में पोलिंग स्टेशन कायम करके वोटिंग नहीं करा सकते, हम एक गरीब मुल्क हैं, सफारत खानों में भी इतने बड़े पैमाने पर ओवरसीज़ वोटिंग मुमकिन नहीं, ये भिखारी हैं, भिखारी ही रहेंगे। और इनके वज़ीर आज़म का भी वही बयानिया था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जो भिखारी हैं वो अपने आप खुद चीज़ चूज़ नहीं कर सकते, भिखारी हैं। और इनके जो मशीर हैं वो भी भिखारी ही हैं। वो कहने हैं भाई हम गरीब मुल्क हैं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, इनके जो बैंकों में जितनी दौलत पड़ी हुई है, तब बताइए फिर कि ये कितने गरीब हैं। बयानिया वही है, भिखारी। वज़ीर आज़म के जो वज़ीर हैं उनका भी, वज़ीर कानून का भी वही बयानिया कि हम गरीब मुल्क हैं, हम भिखारी हैं, और सेम बयानिया। उसके अलावा अब इमरान खान की सिक्योरिटी की बात करें तो जनाब सिक्योरिटी खदशात हैं, इमरान मीनार पाकिस्तान ना जाएँ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने खत लिख दिया, जगह भी बता दी है कि अब वो इमरान खान मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा करते हैं तो उन पर हमला किया जा सकता है। ये वही इमरान खान है जो अमेरिका को ललकार रहे हैं और माजी में वही बेनज़ीर भुट्टो थी जो कि अमेरिका को ललकार कर पाकिस्तान आई थी। उनका अंजाम क्या हुआ, शहीद कर दिया गया, उनको भी रोका गया था कि पाकिस्तान ना आए, आपकी जान को खतरा लायक हो सकता है। और आज वही वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, उन्हें भी रोका गया कि आप मीनार पाकिस्तान जलसे में सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं और आप कोई वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब कर लें। और ये तो शायद इसमें एक हकीकत भी हो सकती है या एक टैक्टिक भी हो सकती है कि किस तरह लाहौर के जलसे को नाकाम करें। और इसके अलावा उन्होंने लाहौर के अंदर कल सुबह दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक इंटरनेट भी बंद या स्लो रहेगा, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये
کس طرح عمران خان کے جو پاور سٹریٹ شو کر رہے ہیں، جو جلسے کر رہے ہیں، ان پر کنٹرول کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور انہوں نے ڈپٹی کمشنر لاہور نے کہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر لیں، جلسہ گاہ مت جائیں، اور اگر عمران خان پر کوئی جان لیوا حملہ ہوتا ہے تو یہ کہیں گے ہم نے تو پہلے بتا دیا تھا عمران خان کو ہم نے پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ آپ پر جان لیوا حملہ ہوگا، تو کچھ بھی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کی جان کو حفاظت میں رکھے۔ اور اس وقت یہی معلومات ہیں جو آپ ساتھ شیئر کرنی تھی، کس طرح عمران خان کو ناکام کرنے کی ان کے خلاف شکنجہ کسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت اس طرح اپنی ناکامیاں نہیں چھپا سکتی۔ تو یہ تمام تفصیلات تھیں جو آپ ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔